जय हिंद। जय भारत, वंदे मातरम। आज देश में आप सबको पता है कि कोरोना के समय सभी लोग परेशान हैं और इस परेशानी से हमारे सेना के जवान भी दूर नहीं है, क्योंकि बहुत से जवान इस समय छुट्टी पर हैं और छुट्टी से वो वापस नहीं जा पा रहे। और जो प्रेजेंट जवान हैं उनको टेंशन है छुट्टी की, ड्यूटी की। तो मेरे को एक जवान ने एक दो चार लाइनें भेजी हैं कि सर ये मेरी लाइनें यूट्यूब में डालना। ड्यूटी पर एक जवान बैठा है, वो अपनी समस्या किस तरह डेमो के तहत, मतलब उसने डेमो दिया रेजिमेंट के एसएम साहब को, वो आपको मैं बताता हूँ। और ड्यूटी पर बैठे बैठे जवान परेशान क्यों है ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि कोरोना तो है ही, कोरोना की वजह से कुछ जवान घर में हैं, वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी चाहे वो सीओ साहब हो, चाहे कंपनी कमांडर महोदय हो, चाहे उनके मैम साहब हो, उनके काम अभी भी कम नहीं है। उनको अभी भी सहायक चाहिए। सीओ साहब को चाहे वो घर बैठे हैं वहाँ भी रनर चाहिए। मतलब अभी भी फौज की 50% नफरी इनके किसी न किसी पर्सनल काम में लगी हुई है, वो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और इन्हीं सब से परेशान एक जवान ने एक दो लाइन मेरे पास भेजी है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। जम्मू कश्मीर की बात है, कोरोना का माहौल में जवानों की छुट्टी बंद है। जवान बहुत तनाव में है। यूनिट के सीओ साहब ने सूबेदार मेजर साहब को बुलाकर कहा कि साहब जवान परेशान हैं और जो पोस्टों पर जवान तैनात हैं, आप एक बार उन सब के पास जाओ और जाकर उनका थोड़ा सा हौसला अफजाई करो और उनको समझाओ कि वो थोड़ा इस समय परिस्थिति के अनुसार समझ के काम करें। एसएम साहब ने बोला ठीक है साहब, मैं जाता हूँ और प्रत्येक पोस्ट पर जाकर सभी जवानों को समझा देता हूँ। सीओ साहब सुबह ही निकले घूमने के लिए, एसएम साहब निकले पोस्टों पर घूमने के लिए और वो पहुंचे पहली ही पोस्ट पर। वहाँ संतरी अकेला बैठा था और उसकी नज़र एक बार आगे और ऐसे बार बार पीछे जा रही थी, मतलब सामने कम और पीछे ज़्यादा जा रही थी। एसएम साहब उसके पास पहुंचे, जवान ने एसएम साहब को जय हिंद बोला और एसएम साहब कुर्सी लेकर बैठ गए। हाँ भाई जवान, क्या हाल चाल है और कोई परेशानी वरेशानी तो नहीं है, फिट है? तो जवान ने सीधा ही कहा साहब छुट्टी की परेशानी है और क्या बताऊँ आपको। तो एसएम साहब ने कहा भाई कोरोना की टाइम है और बंदे हैं नहीं, इसलिए ड्यूटी तो देनी पड़ेगी। और मेरे को सीओ साहब ने भेजा है कि आप लोगों को मैं कुछ हौसला अफजाई करूं। देखो रेजिमेंट में हो, आप लोगों को खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है समय पर, खाने पीने की किसी प्रकार की कोई दिक्कत है? बोला नहीं है। तो इसलिए इस समय ड्यूटी करो। वो बोला ठीक है साहब, आप 2 मिनट पोस्ट पर बैठो, मेरा पोस्ट में पानी ख़त्म हो गया, मैं नीचे से एक बार पानी लेके आता हूँ, फिर आप मेरे को बच्चा कुचा और समझा देना। बोला ठीक है, जा पानी लेके आ जा, मैं बैठता हूँ। वाइसम साहब को अपना हथियार देकर जवान नीचे चला गया लाइन में। अब एसएम साहब वहाँ ड्यूटी पर बैठे देख रहे हैं और जवान नीचे गया तो उसको काफ़ी दिन बाद टाइम मिला था, अपना गया, पहले नहाया धोया, अपने कपड़े कपड़े साफ किए, खाना खाया और चद्दर ताड़ कर लाइन में सो गया। अभी उधर एसएम साहब इंतज़ार कर रहे हैं, जवान आए नहीं। घंटे 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए। जब 4 घंटे बाद जवान उठा, फिर चाय पिया, आराम से कुछ देर टीवी देखा, उसके बाद में जो चाय थी वो एक रम की खाली बोतल थी, उसमें चाय भरी और एक गिलास लिया और चल दिया पोस्ट की तरफ। अब वहाँ बैठे बैठे एसएम साहब को जब 4 घंटे 5 घंटे हो गए तो वो आग बबूला हो रहा कि भाई जवान अभी तक आए नहीं। जैसे ही जवान पहुंचते एसएम साहब ने तो वही फौज की आदतें, देकर गाड़ी पर गाड़ी, अरे भाई कहाँ गया था, ये है वो है फलाना। तो जवान ने आते बोले हाँ साहब क्या हुआ, आप इतनी देर में परेशान हो गए? बोले बहन जो तेरे को पानी के लिए गया था कि तू आ गया? बोले ये डेमो के तहत मैं अपनी परेशानी आपको दिखा रहा हूँ। बोले इसी तरह मैं यहाँ बैठा हूँ सुबह से शाम तक और बदली करने वाला कोई समय से पहुँच नहीं रहा, ना मेरे को पानी मिलता है, चाय भी जैसे मैं बोतल में आया है वैसे ठंडी चाय आती है, और बैठे बैठे आप 4 घंटे में परेशान हो गए, मेरे को महीने बीत गए बोले इसी तरह ड्यूटी देते हुए।
फिर एसएम साहब ने बोला ये तो तू मेरे को यहाँ बैठ के बता देता। बोला साहब ये मैंने डेमो देकर आपको बताया है कि जवान इससे परेशान है। आप वहाँ ऑफिसों में बैठे हो या अपने उसमें एसी रूम में बैठकर सीओ साहब भी आप भी कमरों में बस तैयार कर रहे हो, वहाँ आपको रनर भी चाहिए, आपकी चाय लेने के लिए एक बंदा चाहिए, फिर एसएम उसके सीओ साहब के बाहर खड़ा एक रनर चाहिए, चाय पानी के लिए अलग चाहिए, उसके घर में काम करने वाला अलग चाहिए। इस तरह 50% नफरी तो एसी रूम में बैठी है आप लोगों के साथ। और यहाँ हमारे जैसे पोस्ट पर जो जवान होते हैं उसमें भी आप फोन मार देते हो कि पोस्ट पर कितने आदमी हैं। बोले साहब 6। बोले 2 सुबह भेज देना आरओपी में और एक भेज देना लंगर वर्किंग, और एक आदमी दिन भर ड्यूटी संभाल लेगा। तो साहब इसमें हमारी क्या हालत होती है, जो आपकी 4 साल में आप 4 घंटे में जो आपकी हालत हुई ना, वो महीनों में ऐसे जवानों की हो रही है। और फिर भी जवान की कोई कदर नहीं है। एसी में बैठने वालों का ही अलाउंस भी ज़्यादा है, और जो बाहर बर्फ़ में सर्दी में गर्मी में जो मर रहा है उसकी कहीं कदर नहीं है। उसकी एमएस पे भी उनसे नीचे है, यहाँ तक कि एमएनएस से भी नीची है। तो ये उदाहरण जवान ने दिया था, मैंने आप तक रखा है। जो हमारे फौजी भाई हैं वो समझ गए होंगे। और इन चीज़ों को हम कंटिन्यू, अब लॉकडाउन में हमारे पास भी समय है कि ऐसी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम जनता के सामने भी रखें, और ख़ासकर उन अधिकारियों के सामने भी रखें जो कि इसके ज़रिए परेशानी उनके दिमाग तक पहुँचे कि जो तुम 6 आदमी पोस्ट से सुबह मंगा लेते हो ना, तो क्या हाल होता है हमारा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।